सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, सब देवता इंद्र की बड़ाई करते हैं कि आज इंद्र के तुल्य कोई नहीं है। देवता रघुनाथ जी को देख प्रसन्न हैं। दोनों समाजों में बहुत आनंद है। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। दोनों तरफ अत्यंत हर्ष है। घनघोर दुंदुभी बज रही है। देवता राम जी पर जय जयकार कर पुष्प बरसाते हैं। बारात को आती हुई जान बहुत से बाजे बजने लगे। रानी सुहागिनों को बुला आरती के लिए मंगल साज सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और हर एक मंगल वस्तुओं को संभाल कर गजगामिनी सुंदर स्त्रियां प्रसन्न हो आरती करने चली। सभी मृगलोचनी स्त्रियां अपने अपने शरीर की छवि से रति का मान भंग करती थी। रंग बिरंगे वस्त्र और गहने शरीर में सजा रखे हैं। अंगों को सुमंगल बनाए हुए गान करती हुई वे कोयल को भी लजाती थी। कंगन किंकिणी नुपुर बज रहे हैं। उनकी चाल को देख कामदेव के हाथी भी लजाते हैं। भांति भांति के बाजे बजते हैं। आकाश और नगर में मंगलाचार हो रहे हैं। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और जो चतुर तथा पवित्र देवांगनाएं हैं, ये सब छल से श्रेष्ठ स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से गीत गाने लगी। किंतु खुशी के मारे किसी ने उनको ना पहचाना। प्रमोद के कारण कौन किसको पहचाने। सब दुल्हा श्री राम पर ब्रह्म की आरती करने लगी। सुंदर गान हो रहा है। मनोहर बाजे बज रहे हैं। देवता फूल बरसाते हैं। अपार शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देख सब मन में मुदित हुई। उनके कमल समान नेत्रों में जल भर आया और शरीर में पुलकावली छा गई। राम जी के सुंदर स्वरूप को देख सीता जी की माता के हृदय में जो आनंद हुआ, उसको सैकड़ों सरस्वती और शेष 100 कल्प में भी नहीं कह सकते। आनंद का समय जान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को रोककर प्रसन्न मन हो आरती करती हैं। वेद और कुल के व्यवहार के अनुसार सब आचार भली भांति किए। 5 प्रकार की ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। तरह तरह के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके आधार्य दिया। तब राम जी ने मंडप में प्रवेश किया। सभा सहित दशरथ के वैभव को देख इंद्र और कुबेर भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और ब्राह्मण शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में महान शब्द हो रहा है। अपना पराया किसी को सुनाई नहीं देता। इस प्रकार राम जी मंडप में आए और अधर्य देकर आसन पर बैठाए। दूल्हा को आसन पर बिठा आरती करके उन्होंने देखकर सब सुख पाते हैं। बहुत से मणि, वस्त्र और आभूषण निछावर करते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। ब्रह्मादिक देवता ब्राह्मणों का रूप धर कौतुक देख रहे हैं। रघुवंश रूपी कमल के सूर्य राम जी की शोभा देखकर अपने जीवन को सफल मानते हैं। नाई, भारी, भाट और नट आदि रामचंद्र जी की निछावर पा प्रसन्न हो सिर नवाकर आशीष देते हैं और उनके हृदय में आनंद नहीं समाता है। जनक और दशरथ लौकिक और वैदिक रीति पर बड़ी प्रीति से मिलते ही दोनों राजा ऐसे शोभित हुए कि कवियों को उपमा कहने में नहीं आती। जब उपमा न मिली तो मन में हार मान यह निश्चय किया कि इनके समान ये ही है। समधियों को देख देवता प्रसन्न हो फूल वर्षा कर यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा ने विश्व को पैदा किया तब से अनेक ब्याह देखे और सुने, पर समान सजावट और समाज तथा समान समधि तो आज ही देखे। देवताओं की इस वाणी को सुन दोनों अनोखी प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े बिछाते और धैर्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को सादर मंडप में लाए। मंडप की रचना और शोभा को देख ऋषियों के मन भी मोह गए। जनक राजा ने अपने ही हाथ से सबके लिए सिंहासन बिछाए और कुल देवता के समान वशिष्ठ मुनि का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। किंतु विश्वामित्र के पूजते समय जो परम प्रीति की रीति थी, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। फिर प्रसन्न हो राजा ने वामदेव आदि ऋषियों का पूजन किया और सबको सुंदर आसन देकर सबसे आशीष ली। फिर राजा दशरथ को ईश्वर समान मानकर उनकी पूजा की। अपने भाग्य और उनके वैभव को प्रशंसा कर हाथ जोड़कर उनकी विनय और बड़ाई की।
राजा ने बारातियों का समधी के समान आदर पूर्वक पूजन किया और सबको योग्य आसन दिए। मैं एक मुख से इस आनंद का क्या वर्णन कर सकता हूँ। जनक ने दान, मान, विनय और वाणी से सब बारात का आदर किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल और सूर्य नारायण जो राम जी का प्रभाव जानते हैं, वे छल से ब्राह्मणों का वेश बना कौतुक देखते हैं। उनका भी राजा जनक ने देवताओं के समान पूजन किया और बिना पहचाने ही सबको सुंदर आसन दिए। कौन किसी जाने पहचाने, किसी को अपनी सुध नहीं है। दूल्हा को देख दोनों ओर आनंद छा रहा है। जब राम जी ने देवताओं को देखा तो उनका मानसिक पूजन कर मानसिक ही आसन दिया। प्रभु का सरल स्वभाव देख देवता मन में प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सबके नेत्र रूपी चकोर सादर पान करते हैं और उनके हृदय में प्रेम छा रहा है। समय जान वशिष्ठ मुनि ने शतानंद जी को बुलाया, जो शीघ्र आदर पूर्वक आए। वशिष्ठ जी ने कहा, जानकी को लाओ। वे आज्ञा पा प्रसन्न हो चले। पुरोहित की बात सुनकर सखियों समेत रानी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों के कुल की वृद्ध स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीति कर मंगल गीत गाने लगी। स्वभाव से ही सुंदर देवताओं की स्त्रियां नारी वेश बनाकर आई। उनको देख स्त्रियां प्रसन्न होती थी। वे बिना पहचाने ही प्राणों से अधिक प्यारी लगती थी। रानी भी उनको पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के तुल्य जान उनका सम्मान करती थी। सीता जी का श्रृंगार कर उन्हें प्रसन्न हो मंडप में ले चली। सभी स्त्रियां 16 से श्रृंगार किए मत हाथी की सी चाल से चलती हैं। उनके सुंदर गान को सुनकर मुनियों के हृदय भी छूट जाते हैं। कामदेव और कोयल लजाते हैं तथा जिनके पायजेब, नुपुर और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बजते हैं। ऐसी सुंदर सखियां सब शुभ मंगल ठाट रचकर सीता जी को आदर से ले चली। इन स्त्रियों के समूह में स्वभाव से ही सुंदर सीता जी ऐसी सोहती हैं मानो छवि रूपी स्त्रियों के बीच में एक अत्यंत सुशोभित स्त्री है। सीता जी की सुंदरता का बखान नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि छोटी है और सुंदरता बहुत है। बारातियों ने सब प्रकार से पवित्र सीता को आती देखा। सभी ने मन ही मन में प्रणाम किया। राम जी भी देख तृप्त हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों समेत प्रसन्न हो गए। उनके मन का आनंद कहा नहीं जाता। देवतागण फूल बरसाते हैं, मुनिगण शुभ आशीष देते हैं। गीतों और बाजों से बड़ा शोर हो रहा है और पुर के नर नारी आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। तब मुनिवर शांति पाठ करने लगे। उस समय दोनों कुल गुरुओं ने विधि विधान से कुल की सब रीति की। गुरु ने सब भांति रीति करके प्रसन्न हो ब्राह्मण, पार्वती और गणेश जी का पूजन किया। देवता लोग साक्षात प्रकट हो पूजा लेते हैं और आशीर्वाद देकर सुख पाते हैं। मधुपर्क इत्यादि जो मांगलिक द्रव्य जिस समय मुनि मन में चाहते हैं, उनको सुवर्ण के थाल और कलशों में भरे सेवक लोग लिए खड़े रहते हैं। कुल की रीति को स्वयं सूर्य भगवान बतला रहे हैं, जिसे सब आदर सहित करते हैं। इस प्रकार देवताओं का पूजन करा सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और राम जी को परस्पर देखने का प्रेम किसी की जानने में नहीं आता। जो मन, बुद्धि और वाणी से परे हैं, उनको कवि कैसे प्रकट कर सकता है। होम के समय अग्नि प्रत्यक्ष शरीर धारण करके प्रेम से आहुति ग्रहण करते हैं और चारों वेद ब्राह्मणों का वेश धर विवाह की विधि बताते जाते हैं। जनक की रानी सीता जी की माता संसार में प्रसिद्ध है। उनका वर्णन कैसे हो सकता है। मानो सब सुयश, सुकृत और सुख की राशि ब्रह्मा ने उनको रचा है। श्रेष्ठ समय जान मुनियों ने उनको बुलवाया। सुहागिन स्त्रियां उनको लिवा लाई। जनक जी के बाई और सुनैना ऐसे सोती हैं जैसे हिमालय के संग मैना। सुवर्ण के कलश और मणियों के थाल सुगंधित मंगल जल से भरे हुए। प्रसन्न हो राजा और रानी ने अपने हाथ से रामचंद्र जी के आगे रखे। मुनि वेद पाठ करते हैं। अवसर जान आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दूल्हे को देख दोनों दंपति प्रसन्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे उनके चरणों को पखारने लगे। शरीर में पुलकावली छा गई। आकाश में और नगर में होने वाले बाजे और जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। जो चरण कमल सदैव
शिव जी के हृदय सरोवर में विराजते हैं, जिनका ध्यान करते ही मन शुद्ध हो जाता है और सब कलिमल नष्ट हो जाते हैं। जिन चरणों को छूकर अहिल्या तर गई, जिनको शिव जी सिर पर धारण करते हैं, जिनको देवता पवित्रता की मर्यादा कहते हैं, और जिन चरण कमलों पर अपने अपने मन को मुनि और योगी जन भोरे की तरह रखकर मोक्ष को पाते हैं, उन्हीं चरणों को राजा जनक धोते हैं। तब सब जय जयकार करने लगे। दूल्हा और दुल्हन के हाथ जुड़ाकर दोनों कुलों के गुरु शाखोच्चार करते हैं। इस प्रकार पाणी ग्रहण हुआ देख देवता, मनुष्य और मुनि प्रमोदित हो गए। दूल्हे को देख राजा रानी हृदय में प्रसन्न हुए और उनका शरीर पुलकायमान हो गया। जनक जी ने लोक और वेद की रीति के अनुसार कन्यादान किया। जैसे हिमाचल के शंकर जी को पार्वती और समुद्र ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी दी, वैसे ही जनक ने सीताराम जी को समर्पण की। जिसकी कीर्ति संसार में हो रही है, विदेह राजा जनक विनती कैसे करे। उस सांवली मूर्ति ने विदेह को और भी विदेह कर दिया। फिर गांठ जोड़ दी और भावरे पड़ने लगी। बंदी जन जय ध्वनि मंगलाचरण नगाड़ों की ध्वनि कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता हर्षित हो कल्प वृक्ष के पुष्प बरसाने लगे। वर दुल्हन भावरी देते हैं, सब लोग नेत्रों का लाभ लेते हैं। उस सुंदर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कही जाए सो थोड़ी है। राम जी और सीता जी की परछाई मणियों के खंभों में जगमगाती है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप रखकर राम जी के विवाह को देखते हैं। उनको दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही बहुत है। वे बारंबार प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं। दर्शक लोग जनक के समान ही स्वयं को भी भूल गए। प्रमोदित हो मुनियों ने भावरी फेर कर सब रीति पूरी की। राम जी सीता जी के सिर पर सिंदूर लगाते हैं। उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। मानो सर्प कमल से लाल पराग को भरकर अमृत और लोभ से चंद्रमा को भूषित करता है। फिर वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से दूल्हा दुल्हन एक ही आसन पर बैठे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।